हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं एक ऐसी ब्रीड के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे अपने बच्चों से ज्यादा दूसरों के बच्चों पे इंटरेस्ट है। ये ब्रीड पिछले 1000 सालों से भी पुरानी है और इतने सालों में 1% भी नहीं बदली। इस ब्रीड को हिंदी भाषा में कहते हैं रिश्तेदार। तेरा प्यार 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 रिश्तेदार। ये वही लोग हैं जिनसे मिलना तो कोई नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है। ये वही लोग हैं जो इतने घटिया जोक मारते हैं जिसे सुनकर इंसानियत से विश्वास उठ जाए लेकिन फिर भी दांत फाड़ के हंसना पड़ता है। ये वही लोग हैं जो अपना लेफ्ट वाला पिछवाड़ा उठा के प्लास्टिक फटने जैसी बात मारते हैं और फिर सब एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और अगर तुम गलती से हंस दिए ओहो मजा ही आ जाते हैं। खैर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज हम लपेटेंगे, तो आइए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब इस बुरे अनुभव की शुरुआत होती है जब तुम्हारे माँ बाप रिश्तेदारों के साथ बैठे हो और तुम मस्त अपनी ही गुफा में चिल कर रहे हो। हमारी अधूरी कहानी। पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में। एकदम से आवाज आती है, बबलू बेटा बबलू। ये सुनते ही तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये तो स्वयं बाबूजी की आवाज है। तुम उठ के उस जगह जाते हो जहाँ से आवाज आती है। हाँ जी पापा। बेटा ये अंकल तुम्हें याद है? याद करो, इनसे तुम कभी नहीं मिले हो। तुम्हारी नजर जाती है उन अंकल पे और वो तुम्हें ऐसा देखते हैं जैसे 21वीं सदी में डायनासोर का बच्चा देख लिया हो और फिर उनके मुंह से ये 4 जादुई शब्द निकलते हैं, इतना बड़ा हो गया है। अरे हट। मेरा क्या कितना किसके लिए बड़ा हो रहा है ये जान के आप क्या लो पर्सनल होने की कतई नाकाम कोशिश है ये। अरे मैं क्या कोई पौधा हूँ जिसे 10 साल बाद देख के बोल रहे हो कितना बड़ा हो गया है। अब तुम्हारे पिताश्री तुमसे कहते हैं, बेटा अंकल के पैर छू। देखो यार मुझे पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं अंकल के पैरों की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरी उंगली 1 सेंटीमीटर दूर होगी उनके पैरों से। अचानक से मेरे दोनों हाथों को पकड़ लेंगे और बोलेंगे, अरे बस बस बेटा पैर मत छुओ, इसकी क्या जरूरत है। मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये सुनकर मैं अपने पिताजी की ओर देखता हूँ। बेटा पैर छुओ। नहीं नहीं बेटा पैर मत छुओ। छुओ मत छुओ, छुओ मत छुओ। अरे दोनों के दोनों क्या करवाना चाह रहे हो मुझसे। उस टाइम मन करता धरती में घुस के जान दे दूं अपनी, कम से कम ये तो नहीं सुनना पड़ेगा। लेकिन नहीं, अभी तो रुको, आगे आगे देखो। अब शुरू होता है अंकल का सवाल जवाब। क्यों है नहीं? कौन सी क्लास में हो? लाइफ में क्या चल रहा है? बड़े होके क्या बनोगे? ये किटकैट ब्रेक क्यों बनता है? कभी ओलो में गए हो? कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है या फिर कोई फीमेल फ्रेंड? कुछ भी है जो फीमेल से मिलता जुलता हो। जैसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सवाल पूछा जाए तो समझ जाओ तुम्हारी जान को खतरा है और वहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन उससे पहले तुमने उन्हें ये साबित कर दिया कि तुम्हें पढ़ाई में दिलचस्पी है तो तुमसे बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछेंगे। 11वीं क्लास के बच्चे से पूछेंगे, बेटा तुम्हें 7 की टेबल आती है? अगर तुम ना बोलोगे तो तुम्हारी बेइज्जती है, अगर तुम हाँ बोलोगे तब भी तुम्हारी बेइज्जती है। साला 11वीं क्लास में आके 7 की टेबल पे चढ़ रहा है। अब चलते हैं 10 साल आगे। अब तुम जॉब कर रहे हो, रिश्तेदार आते हैं और तुमसे ये सवाल पूछते हैं, बेटा ये जो जॉब है तुम्हारी इसके बारे में बताना थोड़ा। तुम प्रॉपर फील्ड में आके अपनी जॉब के बारे में बताते हो और वो ऐसा रिएक्शन देते हैं जैसे उन्हें सब समझ में आ रहा है लेकिन घंटा खोपड़ी में कुछ घुस रहा है, लेकिन फिर भी अंत में चिल्लाएंगे, वाह वाह बेटा क्या जॉब है तुम्हारी। वैसे 10 साल पहले याद है मैंने तुम्हें 7 की टेबल सुनाई थी, याद है कि भूल गए? तेरी मगजू, तेरी मगजू। अब रिश्तेदारों को बच्चों का टैलेंट देखने में पता नहीं क्या मजा आता है। जब भी कोई आए, चलो बेटा नाच के दिखाओ। साले कोठे पे आए हो तुम लोग जो तुम्हें नाच के दिखाओ। नहीं लैप डांस ले लो ना 50 रुपए वाला। उन्हें बस तुम्हारा कार्टून खींचना होता है, शर्म तो कतई बेच खाई होती है इन लोगों ने। अगर तुम्हें गाना गाना आता है तो तुम नाच के दिखाओ, अगर तुम्हें नाचना आता है तो तुम गा के दिखाओ, अगर दोनों ही नहीं आता है तो नाचते हुए गाओ। तेरी बहन की लौकी। लेकिन बकचोदी यहाँ खत्म नहीं होती। बुरे से बुरे अजीब से गरीब टैलेंट देखने इन लोगों को। तुम कराटे सीखते हो, ये लो तकिया शुरू करो। अपने पैर हेलीकॉप्टर की तरह घुमा सकते हो, घुमाओ घुमाओ। तुम भगते बहुत तेज हो। बेटा गली का एक चक्कर लगा के आओ। जाओ जाओ गो बेबी गो। और अगर कुछ नहीं आता है तो अपने हाथ के बल चल के दिखाओ। अरे क्यों चलू हाथ के बल, 1920 चल रही है और पीछे गाना और लगा देंगे तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है। अब एक रिश्तेदार अपने बच्चे की जितनी भी तारीफ कर ले उनका बच्चा उतना ही फुद्दू है, कोई कुत्ता तक नहीं पूछ रहा उसे।
अब हम इतनी बकचोदी सहते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हम चूतिया नहीं है। हमें पता है अंत में हमें हैप्पी एंडिंग जरूर मिलेगी। हमें पता है इन जुल्मी रिश्तेदारों में से कोई ना कोई पैसे जरूर देगा। आखिरकार उनके जाने का वक्त आता है, वो घर से बाहर निकलते हैं, अंकल का हाथ उनके पीछे वाली जेब में जाता है, वो अपना अजीबोगरीब बटुआ निकालते हैं, उसमें से 100 की पत्ती अपने हाथ में लेते हैं। तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है और दिल में तो भैया बल्ले ही बल्ले, तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने ही वाला होता है। अचानक तुम्हारी मम्मी सामने आ जाती है। अरे भाई साहब, इसकी क्या जरूरत है? आखिर क्यों अपने ही अपनों को धोखा देते हैं? इसे कहते हैं खड़े लंड पे धोखा। अपनी बेइज्जती कराई, ताने भी सुने और अनजान लोगों के सामने गांड भी मटकाई। पूरी कॉर्पोरेट जॉब वाली फीलिंग आती। मेहनत हम करे, पैसा कोई और ले जाए, साला मजाक बना दिया है जिंदगी का। मैंने यार इन सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमने कभी तुमसे पूछा है साल का कितना कमाते हो, दिवाली कहाँ मनाते हो? क्या हमने कभी तुमसे बोला है चलो नगीना डांस करके दिखाओ, चलो गीदड़ की तरह भग के दिखाओ? नहीं ना। तो हमारे पीछे क्यों पड़े हो, क्यों करते हो हमारे पिछवाड़े में उंगल? अपने काम से काम रखो। लेकिन अगर ऐसा होने लग गया तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी और हम लोग कम थोड़ी ना है। हमें शांति नहीं 24 घंटे बकचोदी चाहिए, वरना क्यों देख रहे हो वीडियो? तो यार तुम मानो या ना मानो, इनका जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। तो यार इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक मारो। एम करते हैं 17 करोड़ लाइक्स का। मुझे पता है तुम लोग करवा दोगे। और वो जो सब्सक्राइब का लाल वाला बटन है उसमें बटुआ फेंक के मारो या तकिया, मुझे कुछ नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा